नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए प्रश्नों का सीरीज को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार है। ऑप्शन दूसरा अद्यतन सूरी। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल जी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निष्पही अधम कवि निंदहि वेद पुराण किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशल देव रासो के रचनाकार है। ऑप्शन चौथा नरपति नालह। अगला प्रश्न है, अधर्मान की रचना है संदेश राशक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार है उद्भट। अगला प्रश्न है, स्वयं क्रम हेतु ममिधायः रस विषयम लक्षण सूत्र माह। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन तीसरा अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मस्तीन सुखा डाही बी आसिम औरम थाही बी धी धी धुना नुपजाही भी फीकी फिका सत साही भी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? ऑप्शन दूसरा 85। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। यानी कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों अष्टछाप में सम्मिलित कवि है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य है गोस्वामी हित हरिवंश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है मधुमालती। मधुमालती मंझन की रचना है। अन्य 3 ऑप्शन है जो अखरावट आखिरी कलाम और पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है नंददास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिनी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार है। ऑप्शन तीसरा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। यह रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है छत्र प्रकाश। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ऑप्शन दूसरा हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम है हरिदास संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? ऑप्शन दूसरा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 ईस्वी में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? ऑप्शन तीसरा आत्मकथा। अगला प्रश्न है, भोरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन चौथा सियोसन। अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है,
उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है? ऑप्शन दूसरा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? ऑप्शन दूसरा मराठी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है? यह कथन किसका है? ऑप्शन तीसरा ग्रियर्सन का यह कथन है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है इसमें से देखना बांगरू, कनौजी, बुंदेली, बघेली। तो बघेली जो है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन चौथा विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार है? ऑप्शन पहला दांडी। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन पहला रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्य कृति की है? ऑप्शन तीसरा उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन दूसरा फ्रेंच रोह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, युद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो यह अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन पहला कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है? अन्या से अनन्या। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन तीसरा गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन तीसरा इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन दूसरा चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन पहला आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते हुए चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है, अज्ञे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन चौथा विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन दूसरा प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा, युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है? कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से रूफाली झर रही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन तीसरा
एक भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे राह किनारे बैठ तिलिस्म यंत्र तंत्र सर्वत। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन तीसरा अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। राही मासूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन पहला आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन दूसरा गढ़कुड़ाल, मधुर स्वप्न, वया रक्षाम, कुणाल की आंखें। अगला प्रश्न है निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन पहला बचपन, खंभे, लाल दीवार, तत्सम, दिलो दानिश आवा। अगला प्रश्न है निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन चौथा मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ, 20 पाई, अग्निलीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नांकित दलित लेखकों के आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन तीसरा जूठन, तिरस्कृत, हाथ से मुर्दहिया। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम। इसका मुझे उत्तर नहीं मिला है। आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। महिला रचनाकारों की निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन दूसरा यही सच है, जोर बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अद्यतन होती है। ऑप्शन पहला ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है यह भी प्रश्न स्थापना और तर्क से ही है। स्थापना छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता की भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता अण्योक्ति से अधिक नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तर्क है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ऑप्शन दूसरा ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है 59। स्थापना शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तन है, उनका युग्मोकुल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युग्मोकुल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। ऑप्शन दूसरा ए सही, आर गलत। अगला है स्थापना और तर्क। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य की चरम लक्ष्य है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। तर्क क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ऑप्शन चौथा ए सही, आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। स्थापना रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है।
तर्क है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। स्थापना विखंडवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। स्थापना मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। नरेंद्र वर्मा, प्रवासी के गीत, नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, समालोचक, भारतेंदु हरिश्चंद, कविवचन सुधा, महादेवी वर्मा चांद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सजीव, सूत्रधार, बद्युज्मा, एक चूहे की मौत, राही मासूम राजा, दिल एक सादा कागज, अमृत राय, नागफनी का देश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तुलसीदास, माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान, भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। वावन दास, मेला आंचल, रंगनाथ, राग दरबारी, मंदा, ईदनमम, नमिता पांडे, आवा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यशोदा, प्रिय प्रवास, सची, विष्णुप्रिया, अश्वत्थामा, अंधायुग, केस कम्बलिनी, असाध्य वीणा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद, भट्ट, युंग है, अस्तित्ववाद, जयापाल सार्थ, उत्पत्तिवाद, भट्टलोलक, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। मवाली, मोहन राकेश, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती, राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई, बसंत आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठा, कुबेरनाथ राय,
काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल।